बाबा की कचहरी, बाबा का परिवार आपको साथ पता ना हो, केवल बाबा को छोड़कर सारे सब कुछ उछाड़ दिए। आप ही के परिवार में आपको छोड़कर सबको विहंग कर दिया जाए तो आप उस परिवार में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। बनारस की शहर दक्षिणी विधानसभा और वहां से प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के किशन दीक्षित हमारे साथ हैं अभी बातचीत करने के लिए। और पिछली बार हालांकि ऐसा लग रहा था बहुत सारे लोगों को कि शायद जो समाजवादी पार्टी चूँकि पिछली बार सत्ता में थी, बनारस के भीतर भी उसे कुछ फ़ायदा होगा, मगर अंत में होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और वो फ़ायदा आप लोगों के हाथों से सरक गया। इस बार आप खुद दावेदार हैं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ रहे हैं और आपकी पार्टी के मुखिया भी आ रहे हैं, कैसी तैयारी है? वो संगठन और पार्टी अपनी तैयारी कर रहा है। मैं लगातार जनता के बीच में जा रहा हूँ, जनता के द्वार जा रहा हूँ, उनकी बातों को सुन रहा हूँ और अपनी बातों को कह रहा हूँ। और निश्चित तौर से जो पिछली बार का माहौल था उस माहौल में इस माहौल में बहुत अंतर है। अंतर इसलिए है कि पिछली बार जो चेहरा था वो नया चेहरा था, भारतीय जनता पार्टी का नीलकंठ तिवारी जी। और आपको पता है कि 2017 का चुनाव था, वो चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी की लहर थी और माननीय नीलकंठ जी ने उसमें चुनाव जीता। छात्र संघ के वो महामंत्री थे, लेकिन इस बार 5 साल वो जनता के बीच में गए नहीं हैं, जिसके कारण उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी है जनता से। निश्चित तौर से कहीं ना कहीं उनकी कमियां उजागर उन्होंने खुद बताई कि कमी थी। तो जनता ने 5 साल का उनको मौका दिया था, उनके 5 साल के पूरे कार्यों को देखा है। और हम लोग 20 साल की राजनीतिक कैरियर हमारा है। 20 साल की राजनीतिक कैरियर में हम लोगों ने लगातार सड़कों पर संघर्ष किया, जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष किया। छात्र आंदोलन में जेल गए हैं, किसानों के मुद्दे पर जेल गए, व्यापारी के मुद्दे पर हम जेल गए हैं, लाठियाँ खाई हैं। आज जनता के बीच जाकर केवल एक बार अवसर मांग रहा हूँ और ये इस बात को दावे से कह रहा हूँ, अगर 5 साल आपने मौका दिया, काम किया, तब मैं दोबारा आपके बीच लड़ने आऊँगा, नहीं तो आप मना कर देना, मैं चुनाव भी नहीं लड़ने आऊँगा। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, हालांकि आपकी 5 साल का मौका दीजिए फिर वोट नहीं मांगने आऊँगा, ये नेताओं की भाषा है और बहुत सारी जनता हर बार चली जा रही है। ये नेताओं की भाषा नहीं है। मुझे बता दीजिए कोई नेता एक भी कहता हो कि एक बार अवसर दीजिए, दोबारा वोट लड़ने से पहले आपसे पूछूंगा, और जनता मना कर दे तो लड़ूंगा नहीं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ और व्यापारियों के बीच में इस बात को कहूँ, आपके सामने भी, आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ। चूँकि 5 साल का समय इसलिए मांग रहा हूँ, मैं जब सुबह घर से निकलता हूँ 10 से 11-12 बजे करीब, तो सीधे रात को 2 बजे मेरे घर की एंट्री होती है। ये 12 मास है, मेरा कोई नया नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं इतना पब्लिक के बीच में वर्क करता हूँ, लोगों के सुख दुख में खड़ा रहता हूँ। ये चीज़ें हम लोगों ने सीखी है सामदेव राय चौधरी दादा से, चूँकि दक्षिण के वो भी रहे हैं। अगर हम लोग के आदर्श माना जाता है राजनीति में, अगर हमने देखा तो उन्हीं को देखकर राजनीति करना सीखा है। हालांकि वो दक्षिणपंथी रुझान के रहे, आप समाजवादी रुझान के आदमी हैं। गलत बात कह रहे हो, वो समाजवादी रुझान के आदमी है, सबके सुख दुख में खड़े रहने वाले हैं, ठीक है। दक्षिणपंथी में विचारधारा के लिहाज से बोल रहा हूँ। हाँ, लेकिन वो उनके विचार जो है समाजवादी विचार है। वो किसी अगर आपने बुला लिया तो आप किसी धर्म के हो, किसी जात के हो, दादा जाएंगे जरूर, ये समाजवादी विचार होता है। इस विचार के वो यहाँ के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, मुद्दे हैं? बहुत पॉपुलेटेड है और बहुत पॉलिटिकल भी है और डेंस भी है ये पूरा इलाका। जिस इलाके में आप घूम रहे हैं अभी, हम उन गलियों से भी होते हुए आए। यहाँ की समस्याएं दूसरी हैं और साथ ही साथ एक काशी कॉरिडोर का मसला था जो पूरी देश और दुनिया में उसकी चर्चा रही, आपने उसकी मुखालफत भी की। विश्वनाथ कॉरिडोर का हम समर्थन करते हैं, विकास के हम विरोधी नहीं है, विकास होना चाहिए निश्चित तौर से। 2012 की जब हमारी सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने भी रोड का चौड़ीकरण किया, डिवाइडर बनाया, हर जगह विस्तार किया, लेकिन कहीं भी मंदिरों को तोड़ा नहीं। एक छोटी सी भी मंदिर रही तो उसका सम्मान किया गया, उन मंदिरों का आज भी रखा गया है। तो उसी तरह हम कॉरिडोर का विरोध हमने कभी नहीं किया, विकास का विरोधी हम कभी नहीं। लेकिन आपने जो हमारे शिवलिंगों पर रंभे चलाए हैं, हथौड़े चलाए हैं, मंदिरों के शिवालाओं को तोड़कर गायब कर दिया, फेंक दिया। बनारस की जनता धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक नगरी मानी जाती है। उसकी पहचान हर हर महादेव से है, उसकी पहचान काशी विश्वनाथ से है। आपने उसको ख़त्म करने का काम किया। बाबा की कचहरी, बाबा का परिवार आपको साथ पता ना हो, केवल बाबा को छोड़कर सारे सब कुछ उछाड़ दिए। आप ही के परिवार में आपको छोड़कर सबको विहंग कर दिया जाए तो आप उस परिवार में रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इसी तरह कुछ विश्वनाथ मंदिर में विश्वनाथ कॉरिडोर बनाते समय किया गया। साथ ही साथ उन गरीब ब्राह्मण जो उन शिवालयों में रह के दर्शन पूजा करा कर अपनी आजीविका चलाते थे, आज वो अपनी आजीविका के लिए तरस रहे हैं। उन दुकानदार अपनी आजीविका चलाते थे, उन दुकानदारों को दुकान से बेघर कर दिया गया। आज भी दुकान नहीं दिया गया उनको, आप पता कर लेना। और सुन लीजिए, और कॉरिडोर स्मार्ट सिटी के नाम पे आपने जो गलियों का निर्माण किया, उन पत्थरों को जाकर आप जरा देख लेना। चूँकि गलियां राण साण सीढ़ी सन्यासी कहा जाता है, गलियों में गाय भैंस टहलती रहती है। अगर गोबर गिर जाए, पानी गिर जाए तो न जाने कितनों के हाथ पैर टूट रहे हैं वहाँ पर। आपने
गली का निर्माण किया, लेकिन सीवर की व्यवस्था ध्वस्त कराई है। आज भी भीतरी महल के लोग गंदा पानी पीने के लिए विवश है। रामघाट हॉस्पिटल आपने वादा किया था चालू कराने का, आज भी वो चालू नहीं है। व्यापारियों के लिए आपने क्या किया है? चौक से रास्ता बंद करवा दिया आपने। साड़ी व्यापारी, सोनारी व्यापारी सारे तराही कर रहे हैं आप। उसी रोड पे आपने कभी पाथवे बनाया, कभी नाली बनाया। नाली के बनाने पर कितनी बार आपने व्यापारियों को तंग किया है। जनता ये भूल नहीं रही है। सड़क जाम आप स्थिति देख रहे हैं आप, लोग तराही कर रहे हैं। आपने 80 से लेकर राजघाट तक, जो हम अगर 80 से पैदल चलते तो राजघाट तक पहुँचते हैं, आपने उन चीज़ों को बाधित कर दिया। अब आदमी नाव से पार करता है उन चीज़ों को। क्या उम्मीद की जाए कि आप और चुने जाएंगे और सुनिए, सरस्वती फाटक जहाँ पर शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित सरस्वती जी का मंदिर था, वो गायब कर दिया गया और उनको उस रास्ते को बाधित किया। अगर आप काल भैरव चौराहे से चलते तो 80 पहुँच जाते थे, उन गलियों से पहुँच जाते थे, जिसका बनारस में गलियों का महत्व इसलिए माना जाता था कि आप एक छोर से निकले दूसरे छोर पहुँच जाते थे। आप उन सारी गलियों को बाधित कर दिया है, वो रास्ता बंद करने का काम किया है। बनारस की जनता इन सब चीज़ों से बहुत आहत है। ये बहुत छोटे छोटे चीज़ है, लेकिन नाराज़गी बड़ी है। इसका जवाब 7 तारीख को बनारस की जनता देने वाली है। कितने आश्वस्त हैं अपनी तैयारी को लेकर के? तैयारी तो मैं लगातार 20 साल से कर रहा हूँ। जनता के बीच में रहा हूँ, कि सुख दुख में खड़ा रहा हूँ, और वो आज मुझे दिख रहा है जब जनता के बीच में जा रहा हूँ। जो जनता का प्यार और मान सम्मान मिल रहा है, ये अभिभूत है, ये अपने आप में अतुलनीय है। अंत में लड़ते तो कई लोग हैं, जीतता कोई एक ही आदमी है। हार गए तो बाबा महादेव का आशीर्वाद जिसके साथ हो वो हारेगा कैसे? आप बनारस की जनता आपको जिताने जा रही है। हर हर महादेव। बहुत शुक्रिया किशन दीक्षित।